नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर लगातार आप लोग के सामने एडवांस परिवार की ओर से उपस्थित हो रहा हूं राजस्थान की कला व संस्कृति को लेकर। और दोस्तों आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान की बोलियां। दोस्तों राजस्थान की बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आपके सामने उपस्थित होने वाला है, तो तैयार हो जाए दोस्तों एडवांस क्लासेस के साथ। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की बोलियों की। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों राजस्थान की बोलियां। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं अपन राजस्थान। आपका टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। देखिए दोस्तों राजस्थान की बोलियां पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं भाई, कुछ बताना चाहता हूं, कुछ आपको सुनाना चाहता हूं, कुछ आपकी सुनना चाहता हूं। तो दोस्तों समझिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान की राजभाषा, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है भाई? अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया राजस्थान की राजभाषा कौन सी है तो आपको क्या बताना पड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की जो राजभाषा है दोस्तों वह है आपके हिंदी। कौन सी मानी जाइए दोस्तों? हिंदी मानी गई है। तो राजस्थान की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है। राजभाषा मतलब राज काम की भाषा, ऐसी भाषा जिसमें हम राज काम करते हैं दोस्तों, उस भाषा को क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है। तो राजस्थान की जो राजभाषा मानी गई है दोस्तों वह कौन सी मानी गई है? हिंदी मानी गई है। जबकि एग्जामिनर ने पूछ लिया आप लोगों से, क्योंकि भाषा पढ़ रहे हैं, तो एक बात पूछ लिया कि राजस्थान की मातृभाषा, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है भाई? एग्जामिनर ने पूछ लिया भाई, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो एग्जामिनर ने पूछ लिया कि राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी बच्चों और बच्चियों दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मातृभाषा वह भाषा होती है जो अपन घर में परिवार में बोलते हैं, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में बोलते हैं दोस्तों, उसे मातृभाषा कहा जाता है। राज काम में करने वाली भाषा राजभाषा, और दोस्तों अपने मातृभाषा, अपने एरिया में, अपने घर की भाषा। तो राजस्थान की जो मातृभाषा मानी जाती है दोस्तों वह मानी जाती है आपके राजस्थानी। कौन सी मानी जाएगी दोस्तों? राजस्थानी। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान की राजभाषा तो क्या है दोस्तों? हिंदी है, जबकि मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आज मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपने कहा राजस्थान की राजभाषा जो है वह हिंदी है, तो मैंने पूछ लिया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को आता है। जबकि राजस्थानी भाषा दिवस, ध्यान देना दोस्तों, जबकि राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा दोस्तों? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर यहां तक सब बच्चों के? राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है और 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अब दोस्तों बात करते हैं अपन थोड़ा सा अलग हटकर। अगर एग्जामिनर पूछे, क्योंकि आज मैं पूछने का काम है मेरा आपसे, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की बोलियों, राजस्थान की बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी, राजस्थान की बोलियों की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? एग्जामिनर ने पूछ लिया कि दोस्तों राजस्थान की बोलियों की सर्वप्रथम सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे राजस्थान की जो बोलियां हैं,
राजस्थान की जो बोलियां हैं इनकी सबसे पहले जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी जो मिलती है दोस्तों वह एक व्यक्ति था और उसका नाम था दोस्तों आपके उद्योतन सूरी। क्या नाम था दोस्तों उसका? उद्योतन सूरी। इस उद्योतन सूरी के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई थी और इस उद्योतन सूरी की जो पुस्तक थी दोस्तों, इस उद्योतन सूरी की जो पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था दोस्तों आपके कुवलय माला। कुवलय माला। तो इस कुवलय माला जो पुस्तक थी, ध्यान देना दोस्तों, इस कुवलय नामक जो पुस्तक है, इस कुवलय माला उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित जो पुस्तक है, इस पुस्तक के द्वारा दोस्तों हमें सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि राजस्थान की बोलियों की सबसे पहले जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है, तो कुवलय माला से मिलती है। ध्यान देना दोस्तों, किससे मिलती है? कुवलय माला से मिलती है। और कुवलय माला के लेखक कौन है दोस्तों? कौन है? उद्योतन सूरी। और दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये आपके 835 विक्रम संवत में लिखी गई थी। कब लिखी गई दोस्तों? 835 विक्रम संवत में। क्लियर दोस्तों? इस कुवलय माला को जब लिखा गया था तो दोस्तों साल कौन सा था? 835। तो इसका मतलब दोस्तों जब कुवलय माला लिखी गई थी उस समय तो हमारा राजस्थान नहीं था। आप सभी को पता होगा कि राजस्थान जो अस्तित्व में आया है वह 1 नवंबर 1956 को आया है। तो दोस्तों इस उद्योतन सूरी को कैसे पता चला कि इस क्षेत्र का नाम आगे चलकर राजस्थान होगा? तो उसने राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी दे दी भाई। बताइए क्यों पता चला होगा भाई? कैसे पता चला होगा भाई? नहीं पता चला होगा। तो दोस्तों पहले इसका मतलब जब ये किताब लिखी गई थी, जब ये पुस्तक लिखी गई थी, उस समय दोस्तों हमारा राजस्थान नहीं था भाई, नहीं था भाई। तो दोस्तों उस समय राजस्थान को मरु प्रदेश कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था? मरु प्रदेश। तो इसका मतलब कि राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही दोस्तों, मरु प्रदेश की बोलियों के बारे में जानकारी मिल रही है। हर बेटा समझ में? तो इसलिए दोस्तों इस कुवलय माला के अंदर दोस्तों इस उद्योतन सूरी ने राजस्थान की बोलियों को दोस्तों राजस्थान की बोलियां नहीं कहा भाई। इसने क्या कहा दोस्तों? मरुवाणी कहा। क्या कहा दोस्तों? मरुवाणी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं कुवलय माला में। कुवलय माला में उद्योतन सूरी ने इसे, यानी इसे मतलब राजस्थान की बोलियों को, इसे दोस्तों क्या नाम दिया था? मरुवाणी नाम दिया दोस्तों। क्या नाम दिया? मरुवाणी। तो आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन नाम बन जाता है दोस्तों, आपके सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि उद्योतन सूरी ने कुवलय माला में राजस्थान की बोलियों को किस नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से दोस्तों? मरुवाणी के नाम से संबोधित किया था। तो सबसे पहले जो राजस्थान की बोलियों के बारे में जानकारी मिलती है वो दोस्तों कौन सी पुस्तक से मिलेगी? कुवलय माला से मिलेगी। कुवलय माला के लेखक दोस्तों उद्योतन सूरी है। यह पुस्तक 835 विक्रम संवत में लिखी गई थी। इस पुस्तक के अंदर राजस्थानी बोलियों के स्थान पर मरुवाणी शब्द का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों यहां पर जो मरुवाणी जो मैंने लिखा है, ये जो मरुवाणी लिखा है इसका मतलब होता है दोस्तों आपके मारवाड़ी। क्या होता है दोस्तों? मारवाड़ी। तो इसका मतलब कि राजस्थान के सबसे प्राचीन बोली कौन सी हो गई? आपके मारवाड़ी। राजस्थान की मेन बोली कौन सी हो गई? मारवाड़ी हो गई, क्योंकि मरुवाणी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली कौन सी मानी जाएगी? मारवाड़ी मानी जाएगी। क्लियर? अब आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो हो गए, सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन अब मैं पूछूं आप लोगों से कि राजस्थान की बोलियों के बारे में सबसे पहले डिवाइडेशन किसने किया? डिवाइडेशन, विभाजन। जैसे मैं पूछूं, जैसे कोटा बूंदी बाराजालावाड़ हाड़ौती बोली जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वांगड़ बोली जाती है, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली में मेवाती बोली जाती है, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में डूडाडी बोली जाती है। तो ये जो है दोस्तों इसे कहा जाता है आपके विभाजन। तो सबसे पहले राजस्थान की बोलियों का जो विभाजन किया था दोस्तों वह किसने किया था? बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की बोलियों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन,
राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन। तो दोस्तों राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की बोलियों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था, हालांकि पहले भी हो गया लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, सच्चे तरीके से, सही तरीके से जो विभाजन हुआ था वो किया था दोस्तों विभाजन डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन। ने किया। तो दोस्तों राजस्थान, वापस ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की बोलियों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन के द्वारा। आप जॉर्ज ग्रेशन बोल दोगे तब भी चल जाएगा भाई। तो राजस्थान की बोलियों का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया वो किसने किया दोस्तों? जॉर्ज ग्रेशन ने किया भाई। जॉर्ज ग्रेशन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी भाई, कोई किसी ना किसी में तो करेगा भाई। तो दोस्तों ये जो विभाजन किया गया था एक पुस्तक के अंदर किया गया था, एक किताब के अंदर किया गया था, और उस किताब का नाम सभी बच्चों और बच्चियों आप सभी को याद होना चाहिए भाई, उस पुस्तक का नाम। तो दोस्तों इस जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो पुस्तक लिखी गई थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के अंदर राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया गया था भाई। तो राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो प्रस्तुत किया था दोस्तों वो किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने। कौन सी पुस्तक में दोस्तों? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया भाई। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों विभाजन कैसे हुआ समझना। चलिए तो दोस्तों बात कर लेते हैं डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन का विभाजन। दोस्तों इस जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने राजस्थान की बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया भाई, सबसे पहले विभाजन प्रस्तुत किया था भाई। लेकिन दोस्तों इस जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने राजस्थान की जो बोलियां थी, राजस्थान की जो बोलियां हैं, इनको दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया था दोस्तों। कितने भागों में? 5 भागों में। कितना भागा में? 5 भागा में। कितना में? 5। अब वो 5 कौन कौन से भाई? 5 भाग। पांचों के नाम आपको याद रखने। नंबर 1 था दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पहला जो विभाजन प्रस्तुत किया दोस्तों वो कौन सा किया? पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। दूसरा विभाजन जो प्रस्तुत किया कितने भागों में किया दोस्तों? 5 भागों में। दूसरा जो विभाजन किया दोस्तों वो किया आपके दक्षिणी राजस्थान की बोलियां, दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। पहला कौन सा था? पहला पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। दूसरा कौन सा है? दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। तीसरे नंबर पे आ जाइए दोस्तों। तीसरा किया उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोलियां, उत्तर पूर्व राजस्थान की बोलियां, यानी राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी भाग है उसकी बोलियां। तीसरा विभाजन कर दिया भाई। क्लियर दोस्तों? चौथा विभाजन किया दोस्तों आपके मध्य पूर्व राजस्थान की बोलियां, मध्य पूर्व राजस्थान की बोलियां। चौथा विभाजन कर दिया भाई। और दोस्तों 5वां और लास्ट जो विभाजन किया दोस्तों वो किया आपके दक्षिण पूर्व राजस्थान की बोलियां, राजस्थान की बोलियां। इस तरह दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में विभाजित किया था? कितने भागों में विभाजित किया था? कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में। याद रखना है आपको, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, दक्षिणी राजस्थान की बोलियां, उत्तर पूर्व राजस्थान की बोलियां, मध्य पूर्व राजस्थान की बोलियां और दक्षिण पूर्व राजस्थान की बोलियां। क्लियर दोस्तों? आ गई यहां तक समझ में? लेकिन दोस्तों, लेकिन यहां पर अपन बात करें कि राजस्थान की बोलियों को समझने की दृष्टि से, क्योंकि अपन को तो समझना है भाई, समझने की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। राजस्थान की बोलियों को, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की बोलियों को समझने की दृष्टि से, ऐसे तो ग्रेशन ने 5 प्रकार से कर दिया भाई, ग्रेशन ने तो 5 प्रकार से कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आया मार साहब, लेकिन समझ में नहीं आया सर। इसलिए क्या किया कि समझने की दृष्टि से कि राजस्थान की बोलियों को अच्छी तरह समझें, इसलिए दोस्तों राजस्थान की बोलियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है भाई। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। कौन कौन सी सर? पहली है दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, और दूसरा जो डिवाइडेशन किया दोस्तों वह किया आपके पूर्वी राजस्थान की बोलियां। एक तो पश्चिमी राजस्थान की बोलियां और दूसरा पूर्वी राजस्थान की बोलियां। इस तरह दोस्तों राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 2 भागों में विभाजित कर दिया, पश्चिमी राजस्थान की बोलियां और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। तो पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली जाएगी दोस्तों वह पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, और पूर्वी क्षेत्र में जो बोली जाएगी दोस्तों वह पूर्वी राजस्थान की बोलियां। क्लियर दोस्तों? अब आ जाइए, यहां तक समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं, समझना दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये एक राजस्थान का नक्शा है, कुछ समझाना चाहता हूं, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब दोस्तों ये देखिए, अपन ने 2 भागों में विभाजित किए भाई। कितने भागों में? 2 भागों में। कैसे कर दिए दोस्तों? समझना, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान जो है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जो है वहां उसके बीच में से एक पर्वतमाला गुजर रही है जिसका नाम है दोस्तों आपके अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों ये मान लीजिए आपके सिरोही होकर यहां से निकल रही है, ये हो गई आपकी कौन सी पर्वतमाला दोस्तों? अरावली, अरावली पर्वतमाला। ध्यान दीजिएगा, यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर? इधर वाला जो भाग होगा इसे कहा जाएगा दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान, और इधर वाला जो भाग होगा दोस्तों इसे क्या कहा जाएगा? पूर्वी राजस्थान। क्लियर दोस्तों? यानी अब राजस्थान की बोलियों को पढ़ने समझने के लिए दोस्तों 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक भाग कहा था पश्चिमी राजस्थान, एक भाग कहा था पूर्वी राजस्थान। इस क्षेत्र में जो बोली जाएगी दोस्तों वह कहलाएगी पश्चिमी राजस्थानी बोली, और इस क्षेत्र में जो बोली जाएगी दोस्तों वह कहलाएगी आपके पूर्वी राजस्थान की बोली। दोस्तों इस पश्चिमी, अब पहले मैं पश्चिमी बात कर लेता हूं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर मेन पॉइंट आता है ये वाला, जोधपुर, ध्यान देना। और यहां पर जो मेन बोली बोली जाती है दोस्तों ये है आपके मारवाड़ी। कौन सी दोस्तों? मारवाड़ी। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मेन बोली होगी वह कौन सी होगी? मारवाड़ी होगी। जबकि पूरी राजस्थान का मेन पॉइंट है दोस्तों ये वाला, और यहां पर जो बोली जाती है दोस्तों ये बोली जाती है आपके डूडाडी। कौन सी दोस्तों? डूडाडी। तो पूर्वी राजस्थान की मेन बोली कौन सी हो गई दोस्तों? डूडाडी हो गई भाई। पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान की मेन बोली डूडाडी। अब इसके अलावा जो यहां पर इस क्षेत्र में जो बोलियां बोली जाती है, क्योंकि दोस्तों हमारे राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में 4 कोस में बदले पानी, 8 कोस में बदले वाणी, कि 4 कोस जाने पर दोस्तों पानी के स्वाद में चेंज आ जाता है, और 8 कोस में जाने पर दोस्तों उसकी भाषा में, उसकी बोली में चेंजेज आ जाता है। तो राजस्थान में तो बहुत सारी बोलियां बोली जाती है। तो इस साइड में जो बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके
क्या कहलाएगी? पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। इस साइड जो बोली जाएगी दोस्तों वो पूर्वी राजस्थान की बोलियां। अब समझना, समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। देखिए आप दोस्तों, ये है आपका राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान। दोस्तों चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये वाला जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है शेखावटी। क्या कहा जाता है? शेखावटी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों यहां पर जो बोली बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके शेखावटी बोली। पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ रही है, पश्चिमी राजस्थान में आ रही है भाई। अरे बेटा वो समझ में क्लियर? दोस्तों ये है बीकानेर, ये वाला। तो यहां पर जो बोली बोली जाएगी दोस्तों ये क्या कहलाएगी? आपके बीकानेरी। बीकानेर के अंदर जो बोली बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? बीकानेरी कहलाएगी। क्लियर? अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। यह है दोस्तों आपके नागौर, और इस नागौर के आसपास जो बोली बोली जाएगी दोस्तों ये कहलाएगी आपके नागौरी। क्लियर? दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। कहां गया? ये रहा जालोर, ये रहा जालोर और पाली, और दोस्तों ये है आपका थोड़ा सा सिरोही, ये वाला क्षेत्र। ये वाला प्रदेश जो है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रदेश को प्राचीन समय में गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता था। जालोर, पाली और सिरोही, इस जालोर, पाली, सिरोही का जो प्रदेश था इसे प्राचीन समय में दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता था। इसलिए दोस्तों यहां पर जो बोली बोली गई वो कहलाई आपके गोडवाड़ी। क्या कहलाई बेटाओं? गोडवाड़ी कहलाई। तो गोडवाड़ी कहां पर बोली जाएगी? जालोर, पाली, सिरोही में बोली जाएगी। दोस्तों आगे बात कर लूं आप लोगों से थोड़ा सा, तो दोस्तों ये आपके बाड़मेर, ध्यान दीजिएगा, बाड़मेर और थोड़ा सा जालोर, ये वाला जो क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, बाड़मेर और थोड़ा सा जालोर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों इसे कहा जाता था देवड़ावाड़। क्या कहा जाता था? देवड़ावाड़। तो यहां पर जो बोली बोली गई दोस्तों ये क्या कहलाई? आपके देवड़ावाड़ी, देवड़ावाड़ी कहलाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लूं आप लोगों से कि दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसको कहा जाता था थली। क्या कहा जाता था? थली। तो यहां पर जो बोली बोली गई दोस्तों ये क्या कहलाई? आपके थली कहलाई भाई। वापस समझिए, शेखावाटी चूरू, सीकर, झुंझुनू में, बीकानेर के अंदर बीकानेरी, नागौर के अंदर नागौरी, गोडवानी कहां पर बोली जाएगी? जालोर, पाली, सिरोही के अंदर। ठीक है, बीकानेर के सॉरी बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर और जालोर के अंदर देवड़ावाड़ी। थली कहां पर? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर और जैसलमेर के अंदर भाई। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी के सभी दोस्तों इस मारवाड़ी की क्या कहलाएगी? आपके उपबोलियां कहलाएगी। अब इधर आ जाओ दोस्तों, इधर बात कर लेता हूं आप लोगों से। तो ये है दोस्तों आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ दोस्तों, इस क्षेत्र को कहा जाता है आपके हाड़ौती। क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। इसलिए यहां पर बोले जाने वाली बोली क्या कहलाई? हाड़ौती कहलाई। दोस्तों ये है आपका मेवाड़, ये यहां से। क्लियर? दिख रहा है सबको? यह है दोस्तों आपका मेवाड़। तो यहां अगर मेवाड़ है तो यहां पर जो बोली बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके मेवाड़ी कहलाएगी। यह है दोस्तों आपका अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये एमपी के टच वाला क्षेत्र। दोस्तों इस क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है मेवात। क्या कहा जाता है? मेवात। तो यहां पर जो बोली गई दोस्तों वो क्या कहलाई? आपके मेवाती कहलाई। तो दोस्तों क्षेत्र समझना दोस्तों, क्षेत्र वाइज चलते रहिए तो आपकी बोलियां चेंज होती रहेगी दोस्तों। क्लियर? ये वाली चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। अब दोस्तों वापस इसी मैप पर बात कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। चलिए अब देखिए, वापस वही बात करूंगा मैं आप लोगों से। देखिए ये आपकी सिरोही होकर, अजमेर होकर, जयपुर होकर क्या निकल गई? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब इस अरावली पर्वतमाला ने दोस्तों राजस्थान को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 2 भागों में। ये वाला क्या कहलाया दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ये वाला दोस्तों क्या कहलाया? आपका पूर्वी राजस्थान। समझना दोस्तों,
पूर्वी राजस्थान। थोड़ा सा यहां पर मैं ज्योग्राफी की बातें करूंगा दोस्तों आप लोगों से। ज्योग्राफी की बातें करूंगा तो ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी की बात की जाए तो इस वाले पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है आपके लगभग 61%। अपन 60% मान ले भाई, मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 60%। इस पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कौन सा है? लगभग 40%। लगभग 40%। इधर 60% है, इधर 40% है। अगर दोस्तों यही बात में अगर मैं जनसंख्या में करूं, जनसंख्या, पश्चिमी राजस्थान की जो जनसंख्या मानी जाती है दोस्तों वह है आपके 40%, जबकि पूर्वी राजस्थान की जनसंख्या की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की जनसंख्या की बात की जाए तो वह है दोस्तों आपके 60%। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? क्षेत्रफल कितना है पश्चिमी राजस्थान का? 60%, पूर्वी राजस्थान का 40%। जबकि जस्ट उल्टा कर लो, जस्ट उल्टा कर लो, यहां पश्चिमी राजस्थान की जनसंख्या 40% और पूर्वी राजस्थान की जनसंख्या 60% भाई। और दोस्तों अपन ने अभी थोड़ी देर पहले यह पढ़ा था कि पश्चिमी राजस्थान की जो मेन बोली है दोस्तों ये आपके मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली कौन सी है? मारवाड़ी। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान की जो मेन बोली है दोस्तों वो है आपके ढूंढाड़ी। क्लियर यहां तक सबके? अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं का बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की मेन बोली है यानी मुख्य बोली है, मानक बोली है, तो वह है मारवाड़ी। क्योंकि अपन ने पढ़ा था उद्योधन सूरी ने सबसे पहले मारवाड़ी का ही उद्योग उल्लेख किया था जिसे मरुवाणी कहा था। क्लियर दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान का 60% क्षेत्र है दोस्तों, 60% लगभग, हालांकि 61.11 है लेकिन अपन 60 मान रहे हैं तो लगभग 60% है, यानी 60% भाग पर बोली जा रही है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली कौन सी होगी दोस्तों? आपके मारवाड़ी। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन आ जाता है, अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया कि बोलने वालों के आधार पर, बोलने वालों के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो यहां इस साइड में होगी भाई, इस साइड में 60% जनसंख्या निवास कर रही है, 60% जनसंख्या निवास कर रही है, तो यानी ज्यादा लोग बोलेंगे भाई। तो राजस्थान में बोलने वालों की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी होगी दोस्तों? आपके ढूंढाड़ी हो जाएगी। कितने प्रतिशत? लगभग 60% है। पूर्वी राजस्थान की मेन बोली यही है भाई। अब दोस्तों इसके अलावा जो यहां पर बोली जाएगी वो इसकी क्या कहलाएगी? आपके उपबोलियां कहलाएगी। क्लियर दोस्तों? तो एक एक बोली पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके मारवाड़ी। चलिए दोस्तों अगली बोली की बात कर लेते हैं। तो पहली बोली जो आपके सामने आती है, ध्यान देना दोस्तों, पहली बोली जो सामने आती है दोस्तों वो आती है दोस्तों आपके पहली बोली दोस्तों आपके सामने आती है मारवाड़ी। कौन सी भाई? मारवाड़ी। अगर मारवाड़ी के अपन क्षेत्र की बात की जाए कहां कहां पर बोली जाएगी, तो अभी अपन ने मैप में देखा है, नक्शे में देखा है कहां पर बोली जा रही है दोस्तों। तो सबसे पहले जोधपुर के अंदर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, या मैं यूं कह दूं डायरेक्ट आप लोगों से कि पश्चिमी राजस्थान। मुख्य रूप से कहां पर बोली जाएगी? पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाएगी। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आप लोग, दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा था कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है भाई, सबसे प्राचीन बोली। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है, यानी राजस्थान के अंदर दोस्तों सबसे प्राचीन बोली है। क्योंकि दोस्तों इस बोली की जो जानकारी है वो उद्योधन सूरी ने अपनी पुस्तक कुवलय माला के अंदर 835 विक्रम संवत में दी थी भाई। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली हुई भाई। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन है। और दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि जो प्राचीन होता है ना, जो प्राचीन होता है मूल भी वही होता है। मूल का मतलब मेन भी वही होता है। अब मेन को कहा जाता है मूल, मूल से बना दोस्तों मानक। तो राजस्थान की मूल व मानक बोली भी कौन सी होगी? आपके मारवाड़ी होगी। तो यह
यह राजस्थान की मूल एवं मानक बोली है। राजस्थान की मूल एवं मानक बोली है। मूल भी यही है तो मानक भी यही है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस बोली की सर्वप्रथम जानकारी दोस्तों, इस बोली की आप बताइए दोस्तों जानकारी। इस बोली की सबसे पहले जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलेगी? आपने अभी पढ़ा है सर कि इस पुस्तक की सबसे पहले जो जानकारी मिलेगी वह कुवलयमाला से मिलेगी भाई। ठीक है, तो इस पुस्तक की सर्वप्रथम या इस बोली की सर्वप्रथम जानकारी दोस्तों कौन सी पुस्तक से? कुवलयमाला। और कुवलयमाला के जो लेखक माने जाएंगे दोस्तों वह कौन माने जाएंगे? उद्योतन सूरी। क्लियर दोस्तों। तो आपसे पूछा है कि मारवाड़ी बोली की सबसे पहले जानकारी कौन सी पुस्तक से मिलती है? कुवलयमाला से मिलती है। दोस्तों एक बात बताइए, कुवलयमाला के अंदर मारवाड़ी बोली को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? तो आपको पता हो कि कुवलयमाला में, ध्यान देना दोस्तों, कुवलयमाला में राजस्थान की बोली को, राजस्थान गलत लिख दिया, राजस्थान नहीं कहेंगे यहां पर अपन कहेंगे मारवाड़ी बोली को क्या कहा गया भाई? बता दीजिए क्या कहा गया था? तो बता दीजिए ना यार। तो क्या कहा गया? मरुवाणी कहा गया। तो राजस्थान के अंदर ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग कि सबसे पहले जो सबसे प्राचीन बोली मानी जाती है वो मानी जाती है मारवाड़ी दोस्तों मेन बोली है। और दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की भी मेन बोली मानी जाएगी। दोस्तों अपन ने पढ़ा है कि मेन है तो इस बोली की सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वह कुवलयमाला के अंदर मिलती है। कुवलयमाला के जो लेखक है वह उद्योतन सूरी है। उन्होंने दोस्तों इस बोली को क्या कहा था? मरुवाणी कहा था दोस्तों। क्लियर दोस्तों। अगली बात अपन लोगों ने ये की है कि दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि 60% लगभग था, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मानी जाती है बेटा, सबसे बड़ी बोली। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी है दोस्तों? आपके मारवाड़ी है। लगभग आपने कहा था 60% भाग पर बोली जा रही है। अरे दोस्तों एक बात और कर रहा था, आपने नाम सुना होगा मीराबाई। इंपोर्टेंट करके लिखना दोस्तों, कई बार आया ये क्वेश्चन। मीराबाई दोस्तों, मीराबाई जो थी, आपने उसके पद पढ़े होंगे, मेरा पदावली मार दो गिरधर गोपाल तू ही। तो मीराबाई ने जो अपने पद लिखे थे, ध्यान दीजिएगा, मीराबाई ने जो अपने पद लिखे थे उनके अंदर मीराबाई की जो बोली थी दोस्तों वह कौन सी थी? मारवाड़ी थी। तो मीराबाई ने अपने पद मारवाड़ी बोली में रचे। दोस्तों इस बोली के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस बोली में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। दोस्तों इस बोली के अंदर जो है राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा जो साहित्य रचा गया है, कोई भी किताबें हो तो सबसे ज्यादा साहित्य जो रचा गया है दोस्तों वह कौन सी बोली में रचा गया है? मारवाड़ी में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा साहित्य जो रचा गया कौन सी बोली में रचा गया? मारवाड़ी के अंदर रचा गया। दोस्तों ध्यान देना, मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप होता है वह डिंगल होता है। क्या होता है? डिंगल होता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि मारवाड़ी का, समझाऊंगा दोस्तों इसको, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है।
मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। अब डिंगल क्या होता है इसकी चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? डिंगल होता है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अपन ने कहा कि इस बोली के अंदर सबसे ज्यादा साहित्य रचा गया, तो दोस्तों जैन साहित्यकार अधिकांशतः, मैं 100% नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकांश जो जैन साहित्यकार थे, जैन संप्रदाय के जो साहित्यकार थे दोस्तों, उन्होंने जो अपने ग्रंथ लिखे थे वो भी कौन सी बोली में लिखे थे? मारवाड़ी बोली में लिखे थे। तो अपन बात करेंगे अधिकांश जैन साहित्य इसी बोली में रचा गया। इसी मतलब मारवाड़ी में, इसी बोली में रचा गया। अधिकांश जो जैन साहित्य रचा गया है दोस्तों वो कौन सी बोली में रचा गया है? इसी बोली में रचा गया है। क्लियर दोस्तों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करूंगा इसके बारे में। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दोस्तों अपन मारवाड़ी की। नंबर पहली बोली की बात कर रहे थे जिसका नाम था दोस्तों मारवाड़ी। बहुत कुछ पढ़ लिया था कि मारवाड़ी के अंदर दोस्तों सबसे प्राचीन बोली है, सबसे मेन बोली है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। मीराबाई ने अधिकांश पद मारवाड़ी के अंदर ही रचे हैं। जैन साहित्यों की रचना अधिकांशतः इसी में हुई है। सबसे ज्यादा साहित्य भी इसी के अंदर रचा गया है सर। इसका जो साहित्यिक रूप होता है वह डिंगल कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं डिंगल क्या होता है। पहले समझाता हूं मैं डिंगल क्या होता है। दोस्तों लिखने की दो शैलियां होती है, एक तो होता है डिंगल और एक होता है दोस्तों आपका पिंगल। चलो दोनों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। डिंगल क्या होता है दोस्तों? राजस्थानी तो सॉरी डिंगल पिंगल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए दोस्तों। दोनों में हिंदी का प्रयोग होगा, डिंगल में भी हिंदी और इसमें भी अपन हिंदी। अगर हिंदी के साथ दोस्तों आपके मारवाड़ी का मिश्रण कर दिया जाए, हिंदी के साथ मारवाड़ी का मिश्रण कर दिया जाए, शुद्ध हिंदी के साथ अगर मारवाड़ी का मिश्रण कर दिया जाए तो क्या कहलाएगी? डिंगल कहलाएगी। लेकिन इसी हिंदी के साथ अगर ब्रज का मिश्रण कर दिया जाए, ब्रज भाषा का मिश्रण कर दिया जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी? आपके पिंगल कहलाएगी। तो डिंगल बिंगल में अंतर समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों ये जो होता है डिंगल जो होता है वह चारणों की होती है, चारणों की बोली है दोस्तों। चारणों के द्वारा जो साहित्य रचा गया है वो कौन सी बोली में रचा गया है? डिंगल में रचा गया। जबकि अंतर पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। जबकि ये जो होती है ये दोस्तों आपके भाटों के द्वारा होती है, भाटों के द्वारा रचित होती है। ये जो बोली होती है दोस्तों ये भाटों के द्वारा रचित होती है। क्लियर दोस्तों? तो डिंगल बिंगल में इतना सा याद रखना। तो डिंगल में हिंदी प्लस मारवाड़ी और पिंगल में हिंदी प्लस ब्रज से लिया है लिखने की। क्लियर दोस्तों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूं मैं। तो अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे दोस्तों अपन पहली लैंग्वेज पर बात कर रहे थे और जिसका नाम था दोस्तों आपके मारवाड़ी। मारवाड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली थी। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अपन ने कहा था सबसे ज्यादा साहित्य रचा गया है। सबसे ज्यादा जो साहित्य रचा गया है दोस्तों वह इसी बोली के अंदर रचा गया है भाई। कौन सी बोली में? मारवाड़ी में रचा गया है। अब थोड़ा सा मैं आगे बात कर लूं आप लोगों से कि दोस्तों कि मारवाड़ी में सर्वाधिक, मैंने कहा सबसे ज्यादा साहित्य रचा गया, लेकिन सर्वाधिक साहित्यों में अंदर भी दोस्तों आपके सर्वाधिक प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। प्रेम कथाओं का वर्णन सबसे ज्यादा जो वर्णन किया गया है दोस्तों वो काहे का किया गया है? प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे उजेली जेठवा हो, मूमल हो, डोला मारू हो, तो वेली किशन रुक्मणी हो। तो अधिकांश जो प्रेम कथाएं की रचना हुई है दोस्तों वो कौन सी बोली में हुई है? पहली बोली मारवाड़ी के अंदर हुई है भाइयों, मारवाड़ी के अंदर हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं मारवाड़ी की उपबोलियां समझ गए होंगे दोस्तों। मैंने मैप के द्वारा बताइए कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों इसके अलावा जो बोली जाएगी दोस्तों वो क्या कहलाएगी? इसकी उपबोलियां कहलाएगी। अब कौन कौन सी इसकी उपबोलियां हैं नाम याद रखना है आप लोग को। पहला है दोस्तों मेवाड़ी। दूसरे नंबर पे बात करूं दोस्तों तो दूसरा है थली बता दिया दोस्तों, जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाएगी। तीसरे नंबर पे बात करूं तो बीकानेरी।
चौथे नंबर पे बात करूं तो नागौरी, नागौरी। पांचवें नंबर पे बात करूं तो शेखावाटी, शेखावाटी। छठे नंबर पे बात करूं दोस्तों आप लोगों से तो अहिरवाटी, सॉरी छठे नंबर पे बात करूं आप लोगों से, इसको हटा दो। छठे नंबर पे बात करूं आप लोगों से तो गोडवाड़ी। सातवें नंबर पे बात करूं आप लोगों से तो देवड़ावाड़ी। तो दोस्तों ये सभी इसके क्या कहलाएगी, आपके उपबोलियां कहलाएगी भाई। कौन कौन सी याद रखिए, मेवाड़ी, थली, बीकानेरी, नागौरी, शेखावाटी, गोडवाड़ी और देवड़ावाड़ी। तो अब आप लोगों को मैप में मैंने समझाया था कि कौन कौन सी जगह पर बोली जाती है, वो भी शॉर्ट में देख लेते हैं। मेवाड़ी, मेवाड़ी कहां पर बोली जाएगी भाई, आपके मेवाड़ में बोली जाएगी भाई। मेवाड़ी मेवाड़ के अंदर बोली जाएगी। थली कहां पर बोली जाएगी दोस्तों, बीकानेर हुआ, बीकानेर का दक्षिणी भाग। जैसलमेर हुआ, जैसलमेर के साथ बात कर लूं मैं, जोधपुर की बात कर लूं भाई, तो इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली जाएगी, थली बोली जाएगी। संपूर्ण बीकानेर की बात की जाएगी तो कौन सी बोली जाएगी, बीकानेरी बोली जाएगी भाई। नागौर के अंदर कौन सी बोली जाएगी, नागौरी बोली जाएगी भाई। शेखावाटी कहां पर, चूरू, सीकर और झुंझुनू के अंदर बोली जाएगी। फिर दोस्तों गोडवावाड़ी कहां पर, जालोर, पाली और सिरोही के अंदर। जबकि देवड़ावाड़ी दोस्तों बाड़मेर और सिरोही के अंदर भाई। अपन बात कर चुके हैं, मैप के अंदर मैं पूरी समझा चुका। तो दोस्तों ये क्या मानी जाती है, इसकी उपबोलियां मानी जाती है। तो ये थी दोस्तों आपकी पहली बोली दोस्तों, जिसका नाम था गोडवाड़ी। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी बोलियां हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बदले वाणी। कि राजस्थान में 4 कोस पर जाने पर दोस्तों पानी के स्वाद में चेंज आ जाता है, और 8 कोस पर जाने पर दोस्तों उसकी बोलियों में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में तो अनलिमिटेड बोलियां बोली जाती है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आज पहली बोली के बारे में चर्चा की है, जिसका नाम था मारवाड़ी। एक बार ऊपर रिपीट कर देता हूं, जो याद रहने के वाली चीजें हैं कि मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है, राजस्थान की मेन बोली है, राजस्थान की मुख्य बोली है, राजस्थान की मानक बोली है। राजस्थान की, ध्यान देना दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बोली है। इस बोली का सबसे पहली जो जानकारी मिलती है वह उद्योतन सूरी की कुवले माला में मिलती है। कुवले माला में से दोस्तों आपके मरुवाणी कहा गया है। मीराबाई ने जो अपने पद रचे थे दोस्तों, वो मारवाड़ी में ही रचे थे। जैन साहित्य जो रचा गया है वो मारवाड़ी में ही रचा गया है। सबसे ज्यादा साहित्य दोस्तों इसी मारवाड़ी के अंदर रचा गया भाई। क्लियर दोस्तों। तो पश्चिमी राजस्थान की मेन बोली कौन सी थी दोस्तों, मारवाड़ी। और भी बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों वो करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यही समाप्त करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।